नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि। भगवान विष्णु का कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसका महत्व कृपया करके हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी का महत्व है। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर उपाय कोई नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है, उसके उससे तीनों लोक पूज हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिन्हें भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्म विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासन अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब सब अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। वो विधिवत प्रकार के वेद सूतों से वह मेरा पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्तालाप सुनकर राजा युधिष्ठिर बोलते हैं, हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूप धर के बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने मुझे तीक्षा याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिकाल रूप से बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा और स्वर्ग लोक में कमर, हम लोक में पेट, जनकों से हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर स्तूपक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य या चंद्रमा आदि सब ग्रह, नक्षत्र, इंद्र देवता और शेष आदि सब नागों गरों ने विधिवत प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उनकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
त्रिवेचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी ओर क्षीर सागर में शेषनाग पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजा करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित माना गया है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उनको हजारों अश्वमेघ का फल मिलता है। यह थी आज की कथा। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री हरि लिख दे। धन्यवाद मित्रों।